फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम अपना आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और हम जैसा कि हर दिन निफ्टी और शेयर मार्केट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का क्या असर होता है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज देखिए, आज का डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने के लिए है। सबसे पहले बाजार के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए ओवरऑल शेयर मार्केट की बात करें, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक दिन 2 दिन कंटिन्यू गिर रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर गिर रहा है, वही हाल है। लास्ट 2 दिन से देखिए तो मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया था, आज थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश किया है और थोड़ा एक स्थिरता दिखाने की कोशिश किया है। तो आज देखिए निफ्टी को किसने सँभाला? तो निफ्टी को आज निफ्टी बैंक ने सँभाला। निफ्टी बैंक आज लगभग 2% अप था और निफ्टी बैंक ऊपर क्यों था? क्योंकि आज आरबीआई की एक पॉलिसी आई थी। आरबीआई ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मनी मार्केट में इंजेक्ट किए हैं, जिससे कि जो लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल था वो थोड़ा मैनेज हुआ है। और इससे एक और हेल्प हुआ है कि जो हमारा रुपीज़ डिप्रिशिएट कर रहा था, ठीक है, हमारे रुपीज़ की वैल्यू जो गिर रही थी वो थोड़ी स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो मेनली निफ्टी बैंक की वजह से आज निफ्टी थोड़ा ऊपर दिख रहा था, नहीं तो आज भी निफ्टी में एक फॉल देखने को मिलता। ठीक है, और सुबह-सुबह मार्केट ओपन होते ही हमने अपने एक्स पे पोस्ट किया था कि आज जो निफ्टी है वो साइडवेज टू बेरिश परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो निफ्टी ने ऐसा परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है कि बैंकिंग की वजह से निफ्टी तो ऊपर रहा, लेकिन हमारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे ना, उनमें जो धुलाई पिटाई चल रही हो, वो धुलाई पिटाई जारी है। आज भी लगभग 2% के आसपास हमारे मिड कैप टूटे हैं, स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी धुलाई पिटाई हुई है। तो ऐसे ही चल रहा है, ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है, आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। कंपनियों के जो Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उनमें अर्निंग सपोर्ट नहीं आ रही है। तो देखने वाला बात होगा। बहुत सारे रीजन है जो हमने कई बार डिस्कस किए हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी धूम धड़ाका भरी खबर है, वो खबर ये है डीप सीक के बारे में। डीप सीक चाइनीज एक एआई स्टार्टअप है जिसने कल मंडे को, जिसकी न्यूज आई और न्यूज आते ही जो अमेरिका के अच्छे खासे स्टॉक थे जैसे एनवीडिया, नास्डैक, इनकी इनको इतनी तेजी से पीटा इस न्यूज ने। आप एनवीडिया को देखें तो लगभग एनवीडिया 16-17% के आसपास करेक्ट हुआ है, एक दिन में क्रैश किया। और वही नास्डैक भी लगभग 3-4% का क्रैश किया है। मतलब बोला जाता है कि लगभग 500 अरब डॉलर का चूना लगाया है। चूना क्या लगाया है इस न्यूज़ की वजह से, जो बड़े-बड़े आईटी अमेरिका के सेक्टर के स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है। ठीक है, तो सॉरी, जो चाइनीज डीप सीक है ये इतना हावी क्यों हो रहा है? तो देखिए इसका एक पीछे हावी का होने का मकसद ये है कि इसका जो यूटिलाइजेशन कॉस्ट है, ठीक है, जितने कॉस्ट में एनवीडिया, नास्डैक अपने एआई सर्विसेज दे रहे हैं, उसका 95% कम कॉस्ट में चाइनीज जो है ये अपना डीपसीक सर्विस देगा। तो समझिए 95% कम में सर्विस देना तो एक बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत ही कॉम्पिटिशन भरा मार्केट हो जाएगा अदर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स कहिए या फिर कंपनियों के लिए, राइट। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज पे सैंक्शन की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाइना को अपने अगेंस्ट देखते हैं। तो अब चाइनीज ने भी उनको एक ऐसा जवाब दिया है कि शायद उनकी कंपनियों को इसके नेक्स्ट स्ट्रेटजी करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि अब इसकी स्ट्रेटजी इसके अगेंस्ट कैसी स्ट्रेटजी बने, राइट। तो यही सब चल रहा है। और देखिए चाइनीज़ जाने भी जाते हैं अपनी कम कॉस्ट इफ़ेक्टिव की वजह से, मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कॉस्ट लोगों के यूटिलाइज़ेशन के लिए बहुत ही कम कॉस्ट हो, ठीक है? और वो क्वालिटी तो छोड़िए, वो क्वांटिटी में वर्क करते हैं। वो कोई भी काम ऐसा करते हैं जो क्वांटिटी में हो। तो अब यदि वो 95% कम कॉस्ट पे अपनी सर्विस देंगे तो मार्केट शेयर उनको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि एनवीडिया जिसका 17% कल प्राइस क्रैश किया है, ठीक है, और नैस्डैक भी क्रैश किया, ये लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी इसके अगेंस्ट। और डीप सीक का कितना आगे का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फॉर द एआई इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ये जो डीप सीक है ये इसका प्रभाव इतना अधिक हुआ कि आप ऐसे सोच सकते हैं जिससे 500 अरब डॉलर
लॉस करा दिया सिर्फ इस अपनी एक सर्विस की वजह से, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि अभी हमारे मोदी जी फरवरी मंथ में जाने वाले हैं अमेरिका, तो वहाँ पे जो हमारा प्रवासियों का प्रॉब्लम चल रहा है, शायद उस पर कुछ हो सके, खोप बन सके। और हमारी अगर ऐसा कुछ होता है कि ठीक है, ट्रम्प जी कह दे कि ठीक है हम इंडिया को कुछ रिलीफ देते हैं, तो हो सकती है हमारी आईटी और फार्मा कंपनियों में थोड़ी रिकवरी आए। अब तो ये मंथ में हमें इंतज़ार ही करना होगा। और एक चीज़ और हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा धुलाई पिटाई चल रही है, राइट। उसका रोज इंडेक्स देखिए तो आपको 500-700 पॉइंट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमने अपना प्रिंस पाइप एंड उसका फिटिंग्स का एनालिसिस किया है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसमें देखिए आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यूएशन क्या है प्रिंस पाइप की, उसे हमें बाई करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। आपको देखिएगा, आपको ओवरव्यू ज़रूर मिलेगा इससे। और कल मतलब आफ्टर द मार्केट क्लोज, जो हमारा एक और सेक्टर लीडर है इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर फील्ड में, वह महाराष्ट्र सीमलेस, ठीक है। महाराष्ट्र सीमलेस का भी रिजल्ट आया। टॉप लाइन ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, ठीक है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो टॉप लाइन की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उस पर हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो टॉप लाइन तो ग्रोथ है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज किया है, राइट। लेकिन उसका जो नेट अर्निंग्स है ना, नेट अर्निंग्स उसका डिप्रिशिएट कर गया है, ठीक है। लगभग 16 रुपये का उसका ईपीएस था ईयर ऑन ईयर का, वो लगभग 13 रुपये का डिप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से जिसका देखिए तो महाराष्ट्र सीमलेस का लगभग 5-6% प्राइस डाउन चल रहा है, राइट। तो उसकी भी हम एक सोच रहे हैं एनालिसिस बना देंगे। तो ऐसी कंज्यूमर्स कंपनियों में देखिए, ड्यूरेबल्स की कंपनियाँ जो होती हैं, वो ग्रोथ कब करती हैं, जैसे क्या बनाएंगी, ये बेसिकली पाइप्स बनाएंगे, प्लास्टिक की टंकियाँ बनाएंगे, ठीक है, फिटिंग्स बनाएंगे, और जो ड्रेनेज वगैरह में पाइप। तो जब इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, राइट, जब इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो तभी ये सब कंपनियाँ चलेंगी। जैसे मान लीजिए अब हमारे अभी क्या चला, अभी हम जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसों की कमी है, ऐसे समझ पैसों की कमी है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो इनकम है अभी उतनी तेज़ी से बढ़नी नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी लाइफ को एडजस्ट करेंगे। जब लाइफ को एडजस्ट करेंगे तो ये सब जो ड्यूरेबल्स जैसे चीज़ों हैं उनमें उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और पहलू ये होता है कि जैसे जो गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसे खर्च कर रही है, ठीक है, रोड बना रही है, सीवेज बना रही है, तो इन सब चीज़ों में भी ड्यूरेबल्स का डिमांड बढ़ता है। इसी की वजह से हम अब देखिए तो इस जो महाराष्ट्र शिमलेस का है, इसका टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो और इसका भी एक हम तो वैल्यूएशन में वीडियो जरूर बनाएंगे। और तो कुछ ऐसा है नहीं, मार्केट में भी चल रहा है, ठीक है। बैंकिंग ऊपर क्यों था उसको हमने बता ही दिया, और मार्केट का हाल चाल हो गया। चलिए यहीं तक रखते हैं। और कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पर हम अपना व्यू ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।